रात का वक्त था, मगर इस रात में सुकून नहीं था। शहर पर एक अजीब सा खौफ साया किए हुए था, जैसे हर गली, हर दरवाजा किसी आने वाले जुल्म से वाकिफ हो। हवा भी आहिस्ता चल रही थी, जैसे डर रही हो कि कहीं उसकी आवाज भी किसी सिपाही के कान में न पड़ जाए। इसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में मिट्टी के एक छोटे से घर में एक बच्चा अपने बाप के साथ बैठा था। उसका बाप एक सादा मगर बहादुर आदमी था, आंखों में सच्चाई और जबान पर हक। वो अक्सर कहता था, जुल्म को देखकर खामोश रहना भी जुल्म है बेटा। बच्चा ये बात समझता तो नहीं था, मगर महसूस जरूर करता था। एक दिन शहर में हलचल मच गई। लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे और सिपाहियों के घोड़ों की आवाजें गलियों में गूंज रही थीं। बादशाह को पता चल गया है, किसी ने आहिस्ता से कहा। वो दिन उस बच्चे की जिंदगी का आखिरी पुरसुकून दिन था। अचानक दरवाजे पर जोरदार जर्ब लगी। खोलो! मां घबरा गई। बाप ने बच्चे को पीछे किया। दूसरी जर्ब, तीसरी जर्ब, और फिर दरवाजा टूट गया। सिपाही अंदर घुस आए। यही है वो, एक ने चीख कर कहा। बच्चे का बाप आगे बढ़ा, मगर हथियारों के सामने वो अकेला था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, जमीन पर घसीटा और बाहर ले जाने लगे। बच्चा दरवाजे के कोने में खड़ा था। उसके छोटे हाथ दीवार को पकड़े हुए थे, आंखें फटी हुई, सांस तेज। वो चीखना चाहता था, अब्बा कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज उसके अंदर ही कहीं दफन हो गई। अब्बा को छोड़ दो! आखिरकार वो चीख निकला, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन शहर के बीचों बीच लोगों का हुजूम था। वो बच्चा भी वहां खड़ा था, कमजोर, लरसता हुआ, मगर नजर हटा नहीं पा रहा था। उसके बाप को सबके सामने सजा दी जा रही थी। हर जर्ब, हर चीख उस बच्चे के दिल पर नक्श हो रही थी। लोग खामोश थे, कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब डरते थे। जब सब खत्म हुआ, जमीन पर खामोशी थी, मगर उस बच्चे के अंदर एक तूफान पैदा हो चुका था। उस रात वो घर के कोने में बैठा था। मां रो रही थी, मगर वो नहीं रोया। उसकी आंखें खुश्क थीं, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था। वो आहिस्ता से उठा और बाहर आकर आसमान को देखने लगा। चांद वैसा ही था, मगर आज उसकी रोशनी ठंडी नहीं लग रही थी। उसने अपने छोटे हाथ मुट्ठी में बंद किए और धीमी आवाज में कहा, मैं वापस आऊंगा। ये वादा नहीं था, ये एक आगाज था। दिन गुजरे, मगर जुल्म खत्म नहीं हुआ। वो बच्चा हर रोज कुछ ना कुछ देखता। किसी के घर को जलाया गया, किसी को कैद में डाला गया, किसी माँ को अपने बेटे से जुदा किया गया, और हर वाकया उसके अंदर की आग को और भड़काता गया। एक दिन सिपाही फिर आए। इस बार वो उसे लेने आए थे। ये भी बड़ा होकर बगावत करेगा, एक सिपाही ने तन से कहा। माँ ने उसे छुपा लिया और रात के अंधेरे में उसे शहर से दूर भेज दिया। वो तन्हा था, अंधेरी रात, लंबा रास्ता, और दिल में सिर्फ एक चीज, बदला। वो चलता रहा, गिरता रहा, मगर रुका नहीं। हर कदम के साथ वो बच्चा खत्म हो रहा था और एक नई कहानी जन्म ले रही थी। ये वो लम्हा था जहां एक मजलूम बच्चा तारीख बनने जा रहा था, और दुनिया को अभी मालूम नहीं था कि ये खामोश बच्चा एक दिन एक लश्कर लेकर वापस आएगा। साल बीत गए। वो बच्चा जो एक रात अंधेरे में शहर से निकला था, अब एक जवान बन चुका था, मगर उसके अंदर वो रात, वो चीख, वो मंजर, सब वैसे ही जिंदा थे। वक्त ने उसके जिस्म को मजबूत किया था और जुल्म ने उसके इरादे को। शुरू के दिन आसान नहीं थे। वो अकेला था, ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता। कभी जंगलों में सोया, कभी पत्थरों पर। कई दिन ऐसे गुजरे कि खाने को कुछ न मिला, पानी के लिए मेलों चलना पड़ा। जिस्म कमजोर होता गया, मगर अंदर की आग बुझने के बजाय और तेज होती गई। एक दिन वो भूख से निढाल एक गांव के करीब गिरा। लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि अब हर अजनबी मशकूक लगता था। मगर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, उसे पानी पिलाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। नौजवान ने थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, मैं वो हूं जिससे सब कुछ छीन लिया गया है। बूढ़े ने खामोशी से सर हिलाया। फिर तुम अकेले नहीं हो। यही से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। वो गांव
फिर दूसरा गांव, फिर एक और। हर जगह उसे अपने जैसे लोग मिले, टूटे हुए, लुटे हुए, डरे हुए। किसी का भाई मारा गया था, किसी का बाप कैद में था, किसी की इज्जत पामाल हुई थी। ये सब अलग अलग कहानियां थीं, मगर दर्द एक ही था। नौजवान ने तलवार उठाना सीखा, पहले खुद, फिर दूसरों को सिखाया। वो लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं सिखाता था, वो मकसद सिखाता था। हम डाकू नहीं हैं, वो कहता, हम इंसाफ लेने वाले हैं। शुरू में उनकी लड़ाइयां छोटी थीं। वो छुपकर हमला करते, जालिम सिपाहियों को निशाना बनाते और फिर गायब हो जाते। कई बार वो कामयाब हुए, मगर कई बार नाकाम भी। एक रात उन्होंने एक काफिले पर हमला किया, मगर दुश्मन ज्यादा था। लड़ाई सख्त हुई, चीखें, तलवारों की टक्कर, घोड़ों की आवाजें। जब सब खत्म हुआ, उनके कई साथी जमीन पर पड़े थे। वो नौजवान उनके दरमियान खड़ा था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे, आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था। एक जख्मी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हम जीत जाएंगे? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर उसने मजबूती से उसका हाथ थामा। हम पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि हमने डरना छोड़ दिया है। वो लड़का मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उस रात पहली बार नौजवान रोया, मगर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये अहद के आंसू थे। उसके बाद वो और सख्त हो गया। उसने अपने लोगों को मुनज्जम किया, छोटे छोटे ग्रोह बनाए, हर एक को जिम्मेदारी दी। अब वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो एक ताकत बन रहे थे। लोग दूर दूर से आने लगे, हम भी साथ हैं, हमें भी सिखाओ, हमें भी इंसाफ चाहिए। और देखते ही देखते वो एक लश्कर बन गया। ऐसा लश्कर जो भूख से लड़कर निकला था, जो दर्द से बना था और जिसकी बुनियाद खून पर नहीं, वादे पर थी। इधर महल में बादशाह को खबर मिल चुकी थी। एक बागी लश्कर तैयार हो रहा है, मुशीर ने कहा। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। खत्म कर दो उसे, जड़ से। फौजें रवाना हुईं, बड़ी, ताकतवर, तरबियत याफ्ता। मगर इस बार उनके सामने कोई आम दुश्मन नहीं था। पहाड़ों के दरमियान एक ऊंची जगह पर वो नौजवान अपने लश्कर के साथ खड़ा था। नीचे दुश्मन की फौज आ रही थी, तादाद में ज्यादा, हथियारों में ताकतवर। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर खौफ था, कुछ पर शक। नौजवान ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया और बोला, आज हम फैसला करेंगे कि हम हमेशा भागते रहेंगे या तारीख बदल देंगे। हवा तेज हुई और उसके अल्फाज गूंज उठे। उसने तलवार निकाली और आसमान की तरफ उठाई। ये लाई सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस इंसान की है जिससे जुल्म हुआ। लश्कर से एक आवाज आई, अल्लाहू अकबर। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर पूरा पहाड़ गूंज उठा। नीचे दुश्मन की फौज रुक गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार डर नहीं, अज़्म देखा था। और इसी लम्हे वो लड़का जो कभी दरवाजे के पीछे खड़ा कांप रहा था, अब एक लश्कर का सरदार बन चुका था। जंग शुरू होने वाली थी। हुआ में गिर्द उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और दो लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ बादशाह की फौज, भारी हथियार, मजबूत घोड़े, तरबियत याफ्ता सिपाही। दूसरी तरफ वो लश्कर जो भूख, दर्द और जुल्म से बना था। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया, फिर अचानक एक नारा गूंजा, हमला! और मैदान जंग चीखों, तलवारों और घोड़ों की गरज से भर गया। शुरू में लग रहा था जैसे बादशाह की फौज गालिब आ जाएगी। उनके वार तेज थे, सफ़ें मजबूत थीं। नौजवान का लश्कर पीछे हटने लगा। कई लोग गिर गए, कई जख्मी हो गए। एक सिपाही चीखा, हम हार जाएंगे। इसी लम्हे वो नौजवान जिसके दिल में बरसों की आग जल रही थी, अपने घोड़े से उतरा। उसने जमीन को छुआ, जैसे किसी वादे को याद कर रहा हो। फिर वो जोर से बोला, याद करो, तुम क्यों लड़ रहे हो? ये अल्फाज तलवार से ज्यादा तेज थे। लश्कर के कदम रुक गए, आंखों में खौफ की जगह गुस्सा आ गया। और फिर वही लोग जो पीछे हट रहे थे दोबारा आगे बढ़े। अब जंग बदल चुकी थी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही थी,
ये फैसला था, जुल्म या इंसाफ। नौजवान सीधा दुश्मन के दरमियान घुस गया। हर वार में ताकत नहीं, कहानी थी। हर ज़र्ब के साथ जैसे वो माजी को चीर रहा था। आखिरकार दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं। सिपाही भागने लगे और मैदान पर एक ही सदा रह गई, फतह। शहर के दरवाजे खुल गए, लोग घरों से निकल आए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब खत्म हो चुका है। महल के अंदर बादशाह कांप रहा था। दरवाजे खुले और वो नौजवान अंदर दाखिल हुआ। अब ना वो बच्चा था, ना सिर्फ एक सिपाही, वो एक अंजाम था। बादशाह पीछे हट गया। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। नौजवान उसके करीब आया। चंद लम्हों के लिए खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुमने भी यही कहा होगा जब लोगों ने तुमसे इंसाफ मांगा होगा। बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। नौजवान ने तलवार निकाली और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वो लम्हा था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था, मगर फिर उसे अपने बाप की आवाज याद आई। जुल्म का जवाब इंसाफ से देना। उसका हाथ रुक गया। तलवार आहिस्ता से नीचे हो गई। तुम्हारी सजा मौत नहीं, वो बोला। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहो और देखो कि इंसाफ कैसे होता है। बादशाह को कैद में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद वही महल, वही तख्त, मगर इस बार एक नया हुक्मरान था। वो नौजवान जो कभी एक खामोश बच्चा था, मगर फर्क साफ था। अब दरवाजे बंद नहीं होते थे, चीखें दबाई नहीं जाती थीं और लोग डरते नहीं थे। एक रात वो महल की छत पर खड़ा था, चांद को देख रहा था। वही चांद, मगर आज उसकी रोशनी नर्म थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने इंसाफ कायम किया है। हुआ चली और जैसे कहीं दूर से एक आवाज आई, अब तुम्हें सुकून मिलेगा। और वाकई कई सालों में पहली बार वो सुकून से सोया। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो एक नई शुरुआत थी। क्योंकि जब इंसाफ आता है तो सिर्फ एक बादशाह नहीं बदलता, पूरी तारीख बदल जाती है।